जो जहां जैसे खड़ा था, जैसे नाच रहा था, उसी हालत में खड़ा है, बिल्कुल पुतले बने हुए, मूर्ति बनी। और कहते हैं प्रहलाद भैया संभाल, हमसे ना समझे। बोलो राधे राधे। हिरण्यकशिपु ने जम के बुरा भला प्रहलाद जी को कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम कुल कलंकी प्रहलाद, आज तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। बोल तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को चुनौती दी? प्रहलाद जी ने बिना डरे जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन् सवै नरं बलिनां च परेषां हरिवरं परिवरे निस्त्यजनये ब्रह्मादयो येन वशं परिणीताः। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी केवल मुझ में ये बल नहीं, वो बलवानों का भी बलवान है। आप ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति पर इतरा रहे हो, ब्रह्मा जी को भी बल देने वाला है, वो बलवानों के भी बलवान है। हिरण्यकशिपु कहता है, मुझसे बहस करता है? तू कहता है तेरा भगवान सबको बल देता है, तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी प्रश्न नहीं गलत है, ये कहो कि कहां नहीं है मेरे भगवान। हिरण्यकशिपु कहते थे खम्भे पे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो बोले मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो दिख रहे हैं। बोलो राधे राधे। बंधुओं, जहां भक्त की यहां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने खम्भी की ओर स्वीकृति दी। क्रोध में भरा हिरण्यकशिपु चल दिया और जो खम्भे पर गदा से प्रहार किया और भगवान अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए नरहरि श्री नरसिंह रूप बन के प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो है, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। खम्भा फट गए, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जो नरसिंह भगवान का दर्शन देखा हिरण्यकशिपु घबरा गया, बिल्कुल कांप गया। इसका भगवान बड़ा खतरनाक है भाई, आधा शेर आधा मनुष्य, ऐसा जीव तो होने दे सकता। पर मैं क्यों डर रहा हूं? वरदान मेरी रक्षा करेंगे। निकाल ढाल तलवार और टूट पड़ा भगवान के ऊपर। भगवान ने देखा भी सूर्यास्त में कुछ समय है, खेले। अब ये कहता है ऐसा है कि हम ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे। भगवान कहते हैं मूर्ख कहीं का, देख क्या समय हो रहा है, शाम का समय हो रहा है। बोले ना धरती ना आकाश, हम नहीं मरेंगे। बोले तो तू कहाँ है इस समय? देख तू हमारी गोद पे लेटा हुआ है, ना धरती में है ना आकाश में। बोले ना भीतर मरू ना बाहर। बोले देख मूर्ख चंद देहरी पे है। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले तुम्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है भी नहीं, नाखून नहीं काफी, देख नहीं रहा। बोले ना मनुष्य ना जानवर। तो बोले देख हम आधे आधे हैं। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से ना मरूं। बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए हम नहीं है, हमको देख। और बीच देहरी में गोदी में रख करके हाथों को चीर करके, नखाग्र भाग से हाथों को चीर करके निकाल के भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की। भगवान का भयानक विकराल रूप देखकर देवता कांप गए। जल्दी जल्दी एक श्लोक में आके स्तुति कर रहे हो, जल्दी 9 2 11 हो रहे हैं। सबने देखा कि आज तो बड़े क्रोध में है, तो क्या किया जाए? बोले लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। पति देवता कितने भी क्रोध में हो, अगर मैया सामने आ जाए तो थोड़ा। पर भगवान आज इतने क्रोध में है। लक्ष्मी मैया बढ़िया थाली सजा की आरती की लेके आई, चरणों से दर्शन करने प्रारंभ किए। जैसे मुखचंद्र को देखा, अब भगवान ने दहाड़ मारी
लक्ष्मी जी थाली फेंक कर मैया मैया करके भगी। बोली भगवान जाने इतने खतरनाक। बोलो राधे राधे। अंत में नारद जी ने प्रेरित किया प्रहलाद जी को, बेटा अब तुम ही जाके शांत करो, आज त्रैलोक में इनका सामना कोई नहीं कर सकता। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी को चरणों में देखा, भगवान गदगद हो गए, तुरंत गदगद हो गए। सारा क्रोध शांत हो गया बंधुओं, और खड़े होकर भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाकर बैठा लिया। बड़ा सुंदर भाव है बंधुओं। अपने हाथों से भगवान सिर सहला रहे हैं श्री प्रहलाद जी का। बड़े ध्यान से सुनिए, बोलो राधे राधे। बड़े ध्यान से सुनिए, अपने हाथों से भगवान सिर सहला रहे हैं। त्रैलोक में उनके रूप का सामना तक नहीं कोई कर पा रहा है। वो छोटे से बच्चे के प्रणाम में इतने खुश हो गए, सिर सहला रहे हैं। जैसे नवजात गाय का बछड़ा होता है ना, तो जैसे गाय उसको चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। ऐसी करुणा बरसा रहे हैं कि आज तक किसी पे ऐसी कृपा नहीं भई है। दर्शन करो बंधुओं, भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं, वत्स मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करना। ये भगवान बोल रहे हैं, नरसिंह भगवान। ये है बंधु भक्ति। अच्छा एक बात कहें, भक्ति उस लेवल की करिए कि भगवान मजबूर हो जाए मुझे याद करने के लिए कि आज भोले ने मुझे याद नहीं किया। ऐसी भक्ति कीजिए कि भगवान याद करें, ये बैठे मुरली वाले, ये याद करें कि आज भोले ने जय श्री राधे नहीं बोला। ऐसी भक्ति करिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तुम भगवान को याद करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, और उस लेवल पे भक्ति को ले जाए कि भगवान मजबूर हो जाए कि अब आज कैसे याद नहीं किया। ये भक्ति होनी चाहिए, तब कृपा होगी। 2 अगरबत्तियां लगा के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 4 मंगलवार बोले काम नहीं कर रहे हनुमान जी, नक कटा रहो। बोलो राधे राधे। ऐसी भक्ति नहीं है। सौदेबाजी करते हैं हम लोग, 10 रुपए चढ़ा दिए और 1 लाख का खर्रा पकड़ा दिया हनुमान जी को, लो। ये कहां की भक्ति? ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये लेने देने का काम व्यापारी लोग करते हैं। सुन लो, वही बात आई, लेने देने का काम व्यापारी लोग करते हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं। अरे बोले कुछ तो मांग ले। बोले सरकार हमसे लेने देने की बात ना करो। अरे बोले कुछ तो मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं, अच्छा आप दिए बिना रहोगे नहीं तो फिर मांगता हूं। बोले हाँ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान ऐसा वरदान दीजिए कि कभी मेरे जीवन में, कभी मेरे मन में मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान बोले कर दियो कल्याण से, तू नहीं मांगने वाला। ये है भक्ति। भगवान ने कहा जाओ बैठो पिता के सिंहासन में, 1 मनवंतर राज्य करो, उसके बाद सदा के लिए मेरे पार्षद बनकर मेरे सदा के लिए मेरे पास रहो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी ने देखा पिता की ओर, तो प्रहलाद जी को दया आ गई। देखो जिस पिता ने हर उपाय करके मरवाने का प्रयास किया प्रहलाद जी को कि ये इसकी जान जाए, इसकी जान ले लूं, लेकिन वही बेटा पिता को देखकर कह रहा है, नाथ अभी तक तो मांगने की इच्छा नहीं थी, पर अपने पिता को देखकर मांगने की इच्छा थोड़ी सी होगी। बोले क्या? बोले बुरे भले जैसे भी थे, है तो मेरे पिता ही। आपको बहुत अपमानित किया, बहुत दुर्वचन कहे, कटु वचन कहे, पर नाथ मेरी ये प्रार्थना है कि ये नरक ना जाए। ये भाव, ये है भक्ति।